हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड न्यू IPO.co.in पे हम आ गए हैं। के फिनटेक का IPO खुल चुका है मार्केट के अंदर। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगेन आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं न्यू IPO.co.in पे। आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड IPO रिव्यूज मिलते हैं यहाँ पे एंड कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। GMP वगैरह का जो भी डेटा है वो सब यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो मैं इसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा। तो के फिनटेक का हम सबने नाम सुना है, राइट। के फिनटेक एक ऐसी कंपनी है जो कहीं ना कहीं, अगर आप थोड़ा सा भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह को चलाते हैं तो फिर आपने नाम सुना होगा, या तो कैम्स का सुना होगा या के फिनटेक का सुना होगा। तो के फिनटेक हमने देखा कि ये जो कंपनी है ये वर्क करती है म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट इस साइड पे ही। तो इट्स अमंग्स द लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस टू द कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम, राइट। तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये कुछ कुछ जगहों पे बाहर पे भी काम करती है, जैसे मलेशिया हो गया, फिलीपींस, हांगकांग हो गया, राइट। ये कंपनी का जो अब IPO आ रहा है, तो डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से बना दूंगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उसके बारे में। बट यहाँ पे हम सिर्फ IPO रिव्यू कर रहे हैं। तो जो IPO आ रहा है 1500 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल है सारा। कौन बेच रहा है स्टेक? अपना जनरल अटलांटिक सिंगापुर यहाँ पे स्टेक बेच रहा है, बाकी और कोई भी स्टेक नहीं बेच रहा। इन्होंने जो प्राइस बैंड फिक्स किया है वो 347 से 366 का है, तो 366 पे ही आपके शेयर्स जाएंगे एंड 40 इक्विटी शेयर्स का आपका यहाँ पे हो जाता है एक लॉट। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये अराउंड 30% मार्केट शेयर कमांड करते हैं अगर हम AIFs वगैरह देखें। एंड ये कहीं ना कहीं एक डिसेंट नंबर है। ये बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है इंडियन मार्केट्स में, बट इंडियन मार्केट्स में प्लेयर ही 2-3 है, तो उस हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट हुआ बहुत जगहों पे। एंड एक डिसेंट साइज है, डिसेंट पोजीशन है इनके पास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पिछले 3 साल के नंबर्स देखते हैं ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे 5.5 करोड़ था लगभग 2020 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में। 2021 मार्च अगर हम देखें तो माइनस था, -65 करोड़ था ऑलमोस्ट। एंड अभी हम लेटेस्ट इनका देखें तो फिर 148-149 करोड़ का प्लस था। तो ये जो माइनस था ना, इसकी वजह से रिटेल का एलोकेशन इसके अंदर कम रहने वाला है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफर फॉर सेल आ रहा है ना पूरा, ये जो आपको मिल रही है इसके अंदर एलोकेशन वगैरह जो आपको मिलेगी, अलॉटमेंट आएगी। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, उसे 5 रुपए का आ रहा है। तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 5 रुपए का आ रहा है, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है इस IPO के लिए। तो मेरे ख्याल से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसके अंदर लॉजिक कि आप पैसा लगाएं। ऑफ कोर्स अगर आप लंबे समय के लिए देखना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को, AMCs वगैरह हो गई, राइट, तो फिर कोई बुराई नहीं है, एब्सोल्युटली कोई बुराई नहीं है। बट मेरे को क्या लगता है कि अगर IPO के अंदर हमें पैसा नहीं बनेगा अलॉटमेंट पे, तो कोई सेंस नहीं है IPO में इन्वेस्ट करने का। बाद में कंपनी को हम देख के उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ये सारे बिजनेसेस ना बड़े सिक्लिकल होते हैं। तो लगता था लोगों को कि डेकेडल ग्रोथ स्टोरी है, बिल्कुल है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, बट फिर भी सिक्लिकलिटी है। जब मार्केट में तेजी होती है, जब डीमैट ज्यादा खुल रहे हैं, जब लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये शेयर ज्यादा चलते हैं। जब लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट्स में तेजी ज्यादा नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इन शेयर्स में करेक्शन आती है। चाहे वो आपके स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनीज हो, चाहे वो AMC की कंपनीज हो, चाहे वो कैम्स जैसा बिजनेस हो, BSE जैसा बिजनेस हो, उनके अंदर करेक्शन आती है। तो शेयर प्राइस में करेक्शन आना बड़ा नॉर्मल है। बट अगेन मेरे को क्या लगता है कि जो नेक्स्ट वेव आएगा ना वापस, जब हम देखेंगे कि अच्छा तेजी बन रही है मार्केट के अंदर, तो ये कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी। तो नजर में आपके बिल्कुल होनी चाहिए। IPO के लिहाज से मैं कहूंगा कि आप अवॉइड कर सकते हैं। 5 रुपए का GMP हो सकता है लास्ट डे तक गायब ही हो जाए। अगर GMP में कोई चेंजेस होंगे तो वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, बिल्कुल यहीं पे मिल जाएंगे, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यही वेबसाइट पे मैं अपडेट कर दूंगा। IPO आज खुल चुका है, 2 दिन के लिए और खुला है। लास्ट डे तक GMP हम एक बार देखेंगे, अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे तो वेल एंड गुड। मेरे को नहीं लगता कोई सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है। सो मेरे हिसाब से अवॉइडेबल है ये IPO के अंदर इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं एंड आप काम करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके, एंड ढंग से समझना चाहते हैं कि आप अपने गोल्स कैसे अचीव कर सके, तो फिर आप मनीक्राफ्ट के साथ जुड़ सकते हैं। मनीक्राफ्ट इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म एंड वी विल बी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड विद अस. So guys, that is it for this video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye. Jai Hind.